हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लीप ईयर की जो क्वांटिटी ऑफ सेल है इसका सम कैसे करते हैं। ठीक है, केवल लीप ईयर है इसमें से, ये जो डेट्स दे रखी है केवल जो लीप ईयर है उन्हीं की क्वांटिटी की सेल का सम होगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे आएंगे हम, सबसे पहले कर्सर रखेंगे D3 पर। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं चला रहा हूँ सम। ठीक है, सम का फॉर्मूला चला रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें लीप ईयर ढूंढना है तो लीप ईयर ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ चलाऊँगा अंदर, और इफ़ को चाहिए लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में मैं पास करूँगा मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या काम आता है। तो दोस्तों, मोड का फॉर्मूला जब हम देखिए, ये कोई भी मतलब रिमाइंडर निकाल के लाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकाल के लाने का काम किसका है? मोड फॉर्मूले का। तो अगर यहाँ पे नंबर, अब मोड को चाहिए नंबर, यानी कि शेषफल। देखिए, मोड क्या करता है? शेषफल निकाल के लाता है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर निकाल के लाता है। ठीक है, तो अब नंबर में मैं पास करूँगा इस प्रकार से ईयर, और यहाँ देखिए यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं जिसमें से हमें केवल ईयर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और इसका ये जो रेंज है मैंने रेंज दे दिया है, सिलेक्ट कर लिया रेंज, और इसमें से अब ये क्या करेगा? केवल और केवल ईयर को लेगा। ठीक है, अब इसका जो ईयर होगा, कॉमा नंबर के अंदर ईयर चला दिया। अब जो इसका जो ईयर होगा वो ले लेगा। ठीक है, कॉमा। अब डिवाइज़र मतलब किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं? मोड के फॉर्मूले में मैं मान के चल रहा हूँ, सॉरी मान के क्या चल रहा हूँ मैं, ये 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 4 से ही डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं ये समझ लेते हैं। 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर हमारा हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अब ये होने के बाद हम लॉजिक टेस्ट में इक्वल लगाएंगे। ठीक है, इक्वल ये बराबर होना चाहिए किसके? 0 के। रिमाइंडर कहने का मतलब इसमें अगर हम ये जो ईयर है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए 0। 0 होगा तभी वो लीप ईयर होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगा के 0 लगाया है। ठीक है, कॉमा। अब दोस्तों, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है, कौन सी बात? कि अगर यहाँ 0 मिलता है इस जो ईयर्स के अंदर। ठीक है, डेट ऑफ जो डेट दे रखी है उसमें से जो ईयर्स का डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर 0 अगर आएगा, तो 0 0 जहाँ पे आएगा तो उसकी जो क्वांटिटी है उसका सम हमें करना है। तो ये क्वांटिटी की रेंज में पिक कर लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसका क्या करना है? सम करना है। तो ब्रैकेट बंद कीजिए। ये आपने किसका ब्रैकेट बंद किया है? इफ फॉर्मूले का। ठीक है, अब सम फॉर्मूले का ब्रैकेट हमने एक बार और बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको केवल सम को केवल आप एंटर लगा के नहीं यूज़ किया जा सकता इसको, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 546 ये गलत आंसर है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम के अंदर इफ चला रखा है, वापस उसके अंदर मोड चला रखा है, वापस उसके अंदर ईयर चला रखा है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, मल्टीपल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल फॉर्मूले चला रखे हैं। तो ये एक एरे का केस है। तो ये एरे का केस है तो एरे की तरह ही चलेगा। तो कैसे? देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अब ये देखिए, अब जो आंसर आया है 191, ये एकदम करेक्ट आंसर आया है। पहले क्या हो रहा था कि ये गलत आंसर आ रहा था। ये कर्ली ब्रेसेस साइड में लगना बहुत ज़रूरी है, इसका एरे का ही ये फॉर्मूला है। अगर हम, क्योंकि हमने मल्टीपल फॉर्मूले चला रखे हैं इसके अंदर, इसलिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। वरना ये जो, अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ एग्जीक्यूट नहीं करूँगा तो ये जो आंसर आएगा ये गलत आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 546 ये गलत आंसर है। ठीक है, और इसको
सही करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाना होगा, तभी जाके ये सही आंसर आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।